नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको भारत के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट राज्यों में से एक मध्य प्रदेश में घूमने की जगहों के बारे में बताएंगे, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के 10 खूबसूरत पर्यटन स्थल यहाँ आने वाले लोगों को कभी निराश नहीं करते। यहाँ आपको ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे। आज हम आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख 10 पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे और मध्य प्रदेश राज्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से शुरू से अंत तक हमसे जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जल्द से जल्द वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है खजुराहो। मध्य प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो अपने मंदिरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने यहाँ के मंदिरों को भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। खजुराहो मध्य प्रदेश के अति प्राचीन पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ की बारीक नक्काशी और बेहतरीन मूर्तियां बेहद खूबसूरत हैं। मध्य प्रदेश में स्थित कामसूत्र की रहस्यमय भूमि भी अनादि काल से प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ आपको 2 प्राचीन मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ का नजारा बेहद मनमोहक होता है, इसलिए आप जब भी मध्य प्रदेश जाएं तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर और रहस्यमयी भूमि को देखकर जरूर आएं। खजुराहो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत छोटा शहर है, जो मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला और संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ स्थित हिंदू और जैन मंदिरों की वास्तुकला प्रेम के एक विशेष रूप को दर्शाती है। नंबर 2 पर आता है पचमढ़ी। पचमढ़ी भारत के दिल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी सतपुड़ा की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण सतपुड़ा की रानी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। पचमढ़ी के घने जंगलों, बड़े झरनों, शुद्ध स्वच्छ पानी के तालाबों, औपनिवेशिक शैली की वास्तुकला में बने आकर्षक चर्चों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। पचमढ़ी में पांडवों के निवास और गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रों की उपस्थिति के कारण इन गुफाओं का पौराणिक और पुरातात्विक महत्व है। भगवान शिव के जटाशंकर, गुप्त महादेव, चौरागढ़ और महादेव गुफा में रहने के कारण इसे भगवान शिव का दूसरा घर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नवविवाहितों के लिए यह सस्ता, सुंदर और सुलभ हनीमून डेस्टिनेशन है। पचमढ़ी तक सिर्फ सड़क मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। पिपरिया से पचमढ़ी की दूरी 54 किलोमीटर है। पहले आपको पिपरिया आना होगा, फिर पिपरिया से आप बस या टैक्सी से पचमढ़ी जा सकते हैं। पिपरिया से पचमढ़ी मार्ग पर कई फेरी और मोड़ हैं, इसलिए जाने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। नंबर 3 पर आता है ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसकी स्थापना राजा सूरजसेन ने की थी। ग्वालियर अपने किले, स्मारकों, महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह शहर चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ है, जो इसके गौरवशाली अतीत के बारे में बताता है। ग्वालियर का किला शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। जय विलास महल और सूर्य मंदिर ग्वालियर के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें देखने के बाद आप कभी नहीं भूल सकते। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार तानसेन की समाधि भी यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थान है। हर साल नवंबर-दिसंबर के महीने में शहर में 4 दिवसीय तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ग्वालियर का किला एक विशाल पहाड़ की चोटी पर बना एक मजबूत किला है। यह लगभग 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी संरचना ग्वालियर की शान है। ग्वालियर पहुंचते ही आप इस किले की खूबसूरती किसी भी नुक्कड़ से देख सकते हैं। इस किले के अंदर मान मंदिर, गुजरी महल, पानी की टंकियां आदि मौजूद हैं। अगर आप कभी ग्वालियर घूमने का प्लान करें तो इस किले को देखना न भूलें। इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। नंबर 4 पर आता है ओरछा। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे बसा ओरछा एक खूबसूरत शहर है, जिसे मध्य प्रदेश की शाही नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में ओरछा को उरछा के नाम से भी जाना जाता था। बुंदेला युग की याद दिलाने वाला, मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने वाला ओरछा भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतिहास के शौकीनों के घूमने के लिए ओरछा को मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। जब भी आप ओरछा जाएंगे तो आपको यहाँ के विभिन्न ऐतिहासिक स्थान, मंदिर, किले और अन्य पर्यटक आकर्षण देखने को मिलेंगे, जहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। मध्य प्रदेश का ओरछा एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है, जिसे दोस्तों के टूर, फैमिली वेकेशन और यहाँ तक कि न्यूली मैरिड कपल्स के लिए हॉलिडे डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। ओरछा के महलों और मंदिरों की मध्ययुगीन वास्तुकला भी फोटोग्राफरों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ओरछा का किला अपने आकर्षण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर, राज मंदिर और लक्ष्मी मंदिर ओरछा के मुख्य आकर्षण हैं, जो यहाँ आने वाले लोगों के लिए यात्रा को यादगार बनाते हैं। नंबर 5 पर आता है सांची। भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है, जो रायसेन जिले के सांची नगर में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल अपनी आकर्षक कलाकृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा 15 अक्टूबर 1982 को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। सांची स्तूप की स्थापना मौर्य वंश के सम्राट अशोक के आदेश से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इस स्थान पर भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। सांची शहर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ है।
जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को शांति और आनंद की अनुभूति होती है और पर्यटक इस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। इस स्थान पर मौजूद मूर्तियों और स्मारकों में आपको बौद्ध कला और वास्तुकला की अच्छी झलक देखने को मिलती है। ये स्थान हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक अलग प्रकार का आनंद और शांति महसूस कराता है। नंबर 6 पर आता है उज्जैन। उज्जैन भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन शहर है। यह पहले उज्जैनी के नाम से जाना जाता था और शिप्रा के तट पर स्थित है। यह अवंती साम्राज्य की राजधानी थी और इसका नाम महाभारत में मिलता है। उज्जैन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कुंभ मेले का त्योहार यहाँ हर 12 साल में आयोजित किया जाता है और इसमें प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन प्राचीन भारत के सबसे शानदार शहरों में से एक है, क्योंकि इसे विभिन्न भारतीय विद्वानों का शैक्षिक केंद्र माना जाता है। धर्म, वास्तुकला और शैक्षिक मूल्य के मामले में उज्जैन की अपार संपत्ति इसे न केवल भारतीय यात्रियों के लिए बल्कि विदेशियों के बीच भी आकर्षण का केंद्र बनाती है। नंबर 7 पर आता है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। यह शहर मध्य प्रदेश के कई पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जो पास में स्थित है। यह शहर होयसल वंश के प्रसिद्ध राजवाड़ा महल का भी घर है। इसके अतिरिक्त शहर लाल बाग पैलेस का घर है, जो एक अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। आप शहर की यात्रा कर सकते हैं और पास के झरनों की यात्रा कर सकते हैं, जो राज्य के कुछ बेहतरीन पिकनिक स्पॉट माने जाते हैं। यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थल केंद्रीय संग्रहालय, रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य और कांच मंदिर है। इंदौर शहर पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका इंदौर रेलवे स्टेशन होगा, जो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है भोपाल और मध्य प्रदेश के भीतर और बाहर के अन्य प्रमुख शहरों के लिए। नंबर 8 पर आता है भीमबेटका शैलाश्रय। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में अपनी तरह का अनूठा है और इसमें बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक चित्र हैं। वे रायसेन जिले में स्थित हैं और भारत में एक और महत्वपूर्ण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। रॉक शेल्टर पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के चित्रों को भी प्रदर्शित करते हैं। गुफाओं की दीवारों पर इन प्रागैतिहासिक चित्रों को देखने के लिए पर्यटक हर साल दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आते हैं। शिकारियों की संस्कृति और जीवन को पिघलना चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जो उनके जीवन के तरीके को प्रदर्शित करते हैं। ये पेंटिंग एक समृद्ध ऐतिहासिक मूल्य रखती हैं और 1 लाख साल पहले मानव अस्तित्व के प्रमाण के रूप में काम करती है। भीमबेटका भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है और NH 46 के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। नंबर 9 पर आता है मांडू। मांडू या मांडवगढ़ एक प्राचीन किलाशहर है मध्य प्रदेश के धार जिले में। यह मध्य प्रदेश में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है और तरंगगढ़ या तरंग साम्राज्य का उपखंड था। मांडू एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी थी और इस जगह के चारों ओर 37 किलोमीटर की युद्धपोत दीवार इस बात का प्रमाण है। इस दीवार में 14वीं सदी के कई महल, मस्जिद और जैन मंदिर भी हैं। इसके परिसर के भीतर सबसे पुरानी मस्जिद 1405 की है और भारतीय मुगल वास्तुकला की सुंदरता को प्रदर्शित करती है। जामा मस्जिद या महान मस्जिद पश्तून वास्तुकला का एक और उल्लेखनीय उदाहरण है। मांडू में देखने लायक अन्य स्थान हैं रूपमती का मंडप, बाज बहादुर का महल, रीवा कुंड, दरिया खान का मकबरा परिसर और भी बहुत कुछ। मांडू भोपाल से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है। आप NH 47 के जरिए आसानी से शहर पहुंच सकते हैं। नंबर 10 पर आता है जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है, जो एक चट्टानी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। प्रसिद्ध मदन महल किला शहर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके अतिरिक्त सदियों पुराना पिसनहारी की मदिया जैन मंदिर भी एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है, जो नीचे शहर के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थल हैं जैन मंदिर, हनुमंतल बड़ा जैन मंदिर, रानी दुर्गावती संग्रहालय और 64 योगिनी मंदिर। यह शहर केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित भेड़ाघाट जलप्रपात के लिए भी प्रसिद्ध है। यह शानदार जलप्रपात वास्तव में देखने लायक है और मध्य प्रदेश की बेजोड़ सुंदरता को साबित करता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। पर्यटकों को अन्य भारतीय शहरों से जबलपुर स्टेशन पर आने वाली बहुत सारी ट्रेनें आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।